हेलो क्लास 5। तो जीके वर्ल्ड बुक में आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 12 ब्रांचेज ऑफ साइंस। ठीक है, ब्रांचेज ऑफ साइंस। तो इसका मतलब क्या समझ पा रहे हैं? तो जैसे देखिए पेड़ को ले लेते हैं। एक पेड़ है, ठीक है। अब उस पेड़ में देखेंगे तो कई सारे ब्रांचेज यानी कई सारे उसके शाखाएं निकली होती हैं। ऐसे ही आपका साइंस सब्जेक्ट है। तो साइंस का मतलब क्या? उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो साइंस के अंतर्गत हम बहुत सारी चीज़ों को स्टडी करते हैं। तो ब्रांचेज ऑफ साइंस के बारे में आज हम लोग स्टडी करेंगे इस चैप्टर नंबर 12 में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, द स्टडी ऑफ बर्ड्स द स्टडी ऑफ बर्ड्स। केवल सिर्फ बर्ड्स के बारे में इस ब्रांच में, साइंस के इस ब्रांच में सिर्फ हम बर्ड्स के बारे में ही पढ़ते हैं। ठीक है, बर्ड्स के बारे में स्टडी करते हैं। तो किस ब्रांच में करते हैं भाई? क्या नाम है इस ब्रांच का? इस ब्रांच का नाम है ऑर्निथोलॉजी। क्या नाम है? ऑर्निथोलॉजी। तो स्टडी ऑफ बर्ड्स ऑर्निथोलॉजी, स्टडी ऑफ बर्ड्स ऑर्निथोलॉजी। ठीक है, दिमाग में याद रखिएगा, मतलब अच्छे से इसको बैठा लीजिए। स्टडी ऑफ बर्ड्स ऑर्निथोलॉजी, ORNITHOLOGY, ऑर्निथोलॉजी। सेकेंड नंबर देखिए, द स्टडी ऑफ ओरिजिन ऑफ वर्ड्स। ओरिजिन ऑफ वर्ड्स यानी जो वर्ड्स हैं उनका ओरिजिन कहाँ से हुआ है, कहाँ से आए हैं, तो इनके बारे में स्टडी करते हैं हम। साइंस के किस ब्रांच में करते हैं ये आपको पता करना है। तो जब हम बोलेंगे स्टडी ऑफ ओरिजिन ऑफ वर्ड्स तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा इटिमोलॉजी। क्या हो जाएगा? इटिमोलॉजी। स्टडी ऑफ ओरिजिन ऑफ वर्ड्स, इटिमोलॉजी, ETYMOLOGY, इटिमोलॉजी। स्टडी ऑफ वर्ड्स की बात करते हैं, ओरिजिन ऑफ वर्ड्स, ओरिजिन ऑफ वर्ड्स, इटिमोलॉजी, ओरिजिन ऑफ वर्ड्स, इटिमोलॉजी। थर्ड नंबर, द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स यानी कीड़ों के बारे में स्टडी करते हैं, उनके बारे में जानते हैं, समझते हैं। ठीक है, तो स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स ये किस ब्रांच के अंतर्गत आता है? स्टडी ऑफ इंसेक्ट ये आता है आपका एंटोमोलॉजी। हम लोग किस में पढ़ते हैं इंसेक्ट्स के बारे में? एंटोमोलॉजी में पढ़ते हैं। ठीक है, स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स एंटोमोलॉजी, ENTOMOLOGY, एंटोमोलॉजी, इंसेक्ट्स एंटोमोलॉजी। ठीक है। फोर्थ नंबर, द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, इंसानों का जो व्यवहार है इसके बारे में हम किस साइंस के किस ब्रांच में स्टडी करते हैं? ह्यूमन बिहेवियर। तो जब बात आती है ह्यूमन बिहेवियर की तो ये चला जाता है किसमें? साइकोलॉजी में। ह्यूमन बिहेवियर साइकोलॉजी, ह्यूमन बिहेवियर साइकोलॉजी, PSYCHOLOGY, साइकोलॉजी, ह्यूमन बिहेवियर साइकोलॉजी। फिफ्थ नंबर, द स्टडी ऑफ रॉक्स एंड सॉइल। द स्टडी ऑफ रॉक्स एंड सॉइल, रॉक्स एंड सॉइल की स्टडी करते हैं हम किस ब्रांच में? स्टडी ऑफ रॉक्स एंड सॉइल तो ये आता है आपका जियोलॉजी में। किसमें? जियोलॉजी में, GEOLOGY, जियोलॉजी में। ठीक है, रॉक्स एंड सॉइल जियोलॉजी, रॉक्स एंड सॉइल जियोलॉजी। सिक्स्थ नंबर देखिए, द स्टडी ऑफ ह्यूमन फेस। ह्यूमन फेस समझ पा रहे हैं ना? चेहरे को पढ़ते हैं हम, चेहरे को देख के समझ जाते हैं कि क्या सोच रहा है, क्या मतलब क्या उसके अंदर फीलिंग्स चल रही हैं, सारी चीज़ें। तो ह्यूमन फेस के बारे में हम स्टडी करते हैं किसमें? तो हम स्टडी करते हैं फिजियोनमी। हम स्टडी करते हैं फिजियोनमी के अंतर्गत। दैट मीन्स ह्यूमन फेस को स्टडी किया जाता है किसके अंतर्गत? किस में आता है ये? किस ब्रांच में आता है? फिजियोनमी में। ह्यूमन फेस फिजियोनमी, ह्यूमन फेस फिजियोनमी, PHYSIOGNOMY, फिजियोनमी, ह्यूमन फेस फिजियोनमी। सेवेंथ, द स्टडी ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज यानी भाषाओं के बारे में पढ़ा जाता है इस सब्जेक्ट में। ठीक है, भाषाओं के बारे में हम पढ़ते हैं। स्टडी ऑफ लैंग्वेज ये आता है किसमें? ये आता है आपका फिलोलॉजी में। फिलोलॉजी, स्टडी ऑफ लैंग्वेज फिलोलॉजी, लैंग्वेज फिलोलॉजी, PHILOLOGY, फिलोलॉजी, स्टडी ऑफ लैंग्वेज फिलोलॉजी, स्टडी ऑफ लैंग्वेज फिलोलॉजी। एट्थ नंबर, द स्टडी ऑफ स्टार्स। स्टडी ऑफ स्टार्स यानी तारों ग्रहों के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। स्टार्स के बारे में, प्लैनेट्स के बारे में स्टडी किया जाता है। तो ये किस सब्जेक्ट के ब्रांच, मतलब साइंस के किस ब्रांच के अंतर्गत ये आता है, किसके अंडर में आता है? तो ये आता है आपका स्टडी ऑफ स्टार्स एस्ट्रोनॉमी में। किसमें आता है? एस्ट्रोनॉमी, स्टडी ऑफ स्टार्स एस्ट्रोनॉमी, स्टार्स एस्ट्रोनॉमी याद रखना, स्टडी ऑफ स्टार्स एस्ट्रोनॉमी, ASTRONOMY,
पहाड़ों के बारे में पढ़ते हैं हम लोग इसमें। स्टडी ऑफ माउंटेन्स, तो स्टडी ऑफ माउंटेन्स किस में आता है भाई? स्टडी ऑफ माउंटेन आता है आपका ओरोलॉजी में। किस में आता है? ओरोलॉजी में। स्टडी ऑफ माउंटेन्स ओरोलॉजी, माउंटेन्स ओरोलॉजी, याद रखिएगा। स्टडी ऑफ माउंटेन्स ओरोलॉजी, स्टडी ऑफ माउंटेन्स ओरोलॉजी, OROLOGY ओरोलॉजी। 10th नंबर द स्टडी ऑफ प्लांट्स, स्टडी ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स के बारे में हम स्टडी करते हैं तो किस सब्जेक्ट के अंतर्गत आता है स्टडी ऑफ प्लांट्स? स्टडी ऑफ प्लांट्स आता है आपका बॉटनी। स्टडी ऑफ प्लांट्स बॉटनी, स्टडी ऑफ प्लांट्स बॉटनी, स्टडी ऑफ प्लांट्स बॉटनी। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। आपको क्या करना है? सबको मैच करा देना है, दैट मीन्स कर लेना है कंप्लीट, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, अपना ध्यान रखिए।